ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ना। 8.1 में जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी बेस्ड ऑन डायगोनल्स, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ प्रूव करने के आएंगे, कुछ सॉल्व करने के आएंगे। ठीक है, तो हमने पहले किया हुआ है तो हम जल्दी से उनको रिवाइज करेंगे इस सेशन में ओनली। ठीक है, पहला क्वेश्चन इज वेरी इजी। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अगर रेशियो गिवन है तो क्वांटिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर सम पता हो। और सम पता है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री। तो कैसे पता लगाएंगे? हम क्या करेंगे, सपोज करो 4 एंगल्स है ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और हमको पता है क्या कि एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी। ये रेशियो क्या है अगर हमको पता है, क्या है 3:5:9:13। 3:5:9:13 अगर हमको ये पता है। और हमको ये भी पता है कि इन चारों एंगल का सम कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री है। ये इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम ये चारों एंगल सेपरेट रूप से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सपोज करो एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए का रेशियो कितना है 3, तो आई विल पुट 3 इन द न्यूमरेटर। फिर हम मैं क्या करूंगा, इन सबका सम करूंगा। तो 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 30, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, जो एंगल सम है 360 डिग्री। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 30 से कितनी बार कटा, 12 टाइम्स कट गया है ना। तो 12 × 3 36 डिग्री तो आ गया मेरा एंगल ए। एंगल बी का रेशियो कितना है 5, सो आई विल पुट 5 इन द न्यूमरेटर एंड नीचे तो वही सम ऑफ रेशियोस कितना आएगा 30 और इनटू एंगल सम 360। तो 30 से ये अगेन 12 टाइम्स आएगा, 12 5 जा 60 डिग्री आ गया एंगल बी। चलो एंगल सी निकालते हैं। एंगल सी का रेशियो कितना है 9, so I'll put 9 in the numerator, angles रेशियो का सम in the denominator and into angle sum। 30 से ये कितनी बार गया 12, 12 9 से कितना होता है 108 डिग्री, एंगल सी आ गया। एंगल डी देखो, एंगल डी का रेशियो कितना है 13, I'll put 13 in the numerator, I will put sum of ratios in the denominator and I'll multiply this ratio, this fraction by the angle sum। एंगल सम से मल्टीप्लाई किया 30 से, ये अगेन 12 टाइम्स किया, 12 × 13 करना पड़ेगा, करो 12 या 36, रिमाइंडर 3, 12 × 12 and 3 156। आपके आंसर्स करेक्ट हैं या सही ही इनकरेक्ट हैं आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? आप इन चारों को ऐड करो, अगर ऐड करने से अगेन 360 डिग्री ले पा रहे हो तब करीब करीब आपने सही किया होगा। अदरवाइज अगर 360 डिग्री नहीं आ रहा है सम, तो समझ लेना चारों में से किसी न किसी एंगल में या एक से ज्यादा एंगल में भी हो सकता है गलती की है। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? जल्दी जल्दी पूछो। एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। नो सर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से अब सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, तो हम क्विकली रिवाइज करेंगे कि कैसे इन चीजों को प्रूव करना है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन क्या लिखा भाई, शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। देखो हमने सीखा था कि पैरेललोग्राम से जब रेक्टेंगल बन जाता है, जब पैरेललोग्राम से चीज रेक्टेंगल बन जाती है तो डायगोनल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इक्वल हो जाते हैं, ये चीज हमने डायरेक्ट याद करी थी, अभी प्रूव करके दिखानी है। तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम उठाया हमने और कुछ नहीं किया, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को हमने बराबर कर दिए, दोनों डायगोनल्स को क्या कर दिए, बराबर कर दिए, तो जो आपने पैरेललोग्राम उठाया था वो भी क्या बन चुका है, अब रेक्टेंगल बन चुका है। ये हमको प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सपोज करो मेरे पास है ये पैरेललोग्राम, राइट? ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी बना दूंगा मैं, क्योंकि बात डायगोनल्स की चलती है तो हर क्वेश्चन में करीब करीब डायगोनल्स की ही बात चलेगी। और लेट देम इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया ओ। अब ये ऑलरेडी क्या है, पैरेललोग्राम। ऑलरेडी क्या है ये, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज में इसकी गिवन पॉइंट्स में डाल दूंगा। गिवन पॉइंट्स में क्या डाल दूंगा, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज बताओ क्या है,
ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल्स का हालांकि इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, बल्कि साइड्स का तो यूज होता है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दैट मीन्स ए बी बराबर सी डी, एंड दूसरा ए डी बराबर बी सी। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, दैट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, अब ये तो हो गई ऑपोजिट साइड्स की बात। एंगल्स का मेरे को लगता नहीं है यूज होगा, तो एक बार छोड़ो उसको। डायगोनल्स की बात करते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर सीखा है हमने। तो पहला गिवन पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब डायगोनल्स के गिवन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो एओ बराबर सीओ एंड साथ में डीओ बराबर डीओ। ठीक है, अब चौथा गिवन पॉइंट जो उसने कहा, उसने क्या कहा कि लो तो पैरेललोग्राम आप, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कर दो इक्वल। पैरेललोग्राम के क्या कर दो, डायगोनल्स इक्वल। कहा ना उसने, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसके डायगोनल्स में इक्वल करूंगा, दैट मींस एसी को किसके इक्वल कर दूंगा, बीडी के इक्वल कर दूंगा। तो एक्चुअली इस बार इसमें क्वेश्चन में फिगर ये वाला नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया था उस टाइम भी, आपको अगर याद हो, कि हम फिगर हमेशा वो बनाएंगे जो उसने प्रूव करवाया। उसने प्रूव क्या करवाया, रेक्टेंगल करवाया। तो हम फिगर क्या बनाएंगे, जो प्रूव करना है, रेक्टेंगल का ही फिगर बनाएंगे। बट हम मानेंगे नहीं कि वो रेक्टेंगल है, क्योंकि हमको तो वो प्रूव करना है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें फिगर भी यही वाला बनेगा, रेक्टेंगल वाला बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये वाला बनाया था शायद हमने लास्ट टाइम। जो प्रूव करवाना चाहता है उसी का बनाते हैं हम हमेशा फिगर। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। अब मैंने एक चीज देखी यार, कि रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, तो रेक्टेंगल प्रूव करने, रेक्टेंगल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं या इक्वल होते हैं, मैं इक्वल सकता हूँ। तो अगर मैं इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूव कर दूं या इक्वल प्रूव कर दूं, तो प्रूव हो जाएगा वो रेक्टेंगल है। तो अब मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं कैसे भी करके प्रूव करूं कि इसके सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री ईच हैं। कैसे प्रूव करेंगे बताओ। इस वाले फिगर को तो इग्नोर करो, ये वाला फिगर है मेरे पास। लेट्स से क्या हुआ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये है ओ। ओके, ये गिवन पॉइंट्स यूज कर सकते हो आप ऊपर जो लिखे हुए हैं। और ये चीज प्रूव करनी है कि एबीसीडी इज रेक्टेंगल, दैट मींस आपको प्रूव करना है कि सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे बोलो। डायगोनल की ये प्रॉपर्टी तो ना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि ये काम नहीं आएगी यहाँ पे ना। मैंने तो क्या है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लिख दी थी, उसमें डायगोनल की भी लिख दी थी समझाने के लिए। बाकी इन प्रॉपर्टीज की मदद से ही प्रूव हो जाएगा। 1 2 3, सोचो। ट्रायंगल के नाम बोलो। ए डी सी और ए डी सी और ए बी सी, ए डी सी और ए बी सी। हाँ सही कह रहे हो। देखो अगर मैं इन दो ट्रायंगल को सोचूं, किसको, ए डी सी और दूसरा कौन सा बोला आपने, ए बी सी ना लो, ये लो बी डी सी। मतलब अलग अलग ड्रॉ करूं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्या, चेक करो। ये वाली साइड इसके बराबर है, एडीबीसी के बराबर है, लिखा है आपने, कहाँ लिखा है, ये रहा, लिखा है। अच्छा जी, ये वाली साइड तो कॉमन है दोनों में, डीसी डीसी। और ये डायगोनल्स इक्वल है ना आपस में, आपने ही लिखा है एसी बराबर बीडी। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल। अब देखो आपको फ्लो सेम रखना पड़ेगा। तो एडी किसके बराबर, ये देखो एडी, एडी बराबर है बीसी के, तो आप ट्रायंगल का नाम क्या रखोगे, बीसीडी रखोगे, ताकि एडी बराबर हो जाए बीसी के। ये ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही लिखना, सही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हुए, अब वो कॉन्ग्रुएंसी कैसे करते हैं वो सब आप जानते हो। पहले आप क्या करोगे, दिस इक्वल टू दिस, रीजन भी डालोगे। ये इक्वल टू ये इसके इक्वल क्यों है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये इसके इक्वल क्यों है, कॉमन साइड। ये दोनों डायगोनल इक्वल क्यों है, गिवन है कि दोनों डायगोनल इक्वल हैं। तो बाय यूजिंग एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बताओ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इससे क्या फायदा हुआ, 90 डिग्री कहां प्रूव हुआ,
इससे क्या हो जाएगा, एंगल, सीपीटी सर, सीपीसीटी से ले लेंगे सीपीसीटी कि से दोनों बराबर है। कौन सा एंगल, एंगल एडीसी और एंगल बीसीडी, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल ले लेंगे, ले लिया। अब ये दोनों इक्वल लेने के बाद ये दोनों का सम 180 है, क्यों, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। भाई ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या है, क्या है, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये पैरेलल कहां से पता चला, ये भी गिवन है ना, गिवन, ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल वाली प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ रही है, पैरेललोग्राम की पैरेलल वाली प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ रही है। ये दोनों पैरेलल हैं और ये एक तरीके से डीसी जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इसका और इसका एंगल सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल एडीसी प्लस एंगल बीसीडी का एंगल सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक तरफ हम कह रहे हैं, इसको मान लो एक पॉइंट मान लो, उसको दूसरा पॉइंट मान लो, एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि दोनों का जोड़ 180 है, तो दोनों का एक और दो फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिलेगा कि एडीसी और बीसीडी बराबर थे ना, और दोनों का जोड़ भी 180 था, तो दोनों कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो बाई सिमिलरली करके अपन लिख सकते हैं कि वो दोनों भी 90 के थे, नहीं तो हम यूं भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम तो ये ऑलरेडी है, तो पैरेललोग्राम के तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो वो भी 90, और ये वाला भी 90 प्रूव हो चुका है, ये 90 तो ये भी 90, कुल मिला के चारों एंगल 90, और चारों एंगल 90, तो कोई भी पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल 90 है, तो उस पैरेललोग्राम को क्या कहा जाएगा, रेक्टेंगल कहा जाएगा। इस तरीके से प्रूव हो जाएगा कि एबीसीडी से रेक्टेंगल। कोई भी दिक्कत हो तो पूछो। क्लियर, एनी वन ऑफ यू, कोई भी दिक्कत हो पूछो, बोलो। सॉल्यूशन सब आपके पास लिखे हुए हैं, हम केवल रिवाइज कर रहे हैं। बोलिए बच्चों, कोई भी दिक्कत। और मैं आपको यही कहूंगा, बेटर यही होगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस ही आए, अब थोड़े बहुत सर्दी सहन करना सीख लें, 3-4 दिन की बात है, फिर आपका टाइम चेंज कर देंगे। अब जो बाहर बैठा है वो तो खैर आ ही नहीं सकता, बाकी जो घर पे है वो तो आ सकता है ना, ठीक है जी, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, बोलो भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल बन जाना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर है। और ये ऐसे क्यों कह रहा है बाइसेक्ट ईच अदर, पता है, क्योंकि इसने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वर्ड नहीं यूज किया, क्या वर्ड, पैरेललोग्राम वर्ड यूज नहीं किया, क्या वर्ड यूज किया, सादा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट करा रहा है, तो बाइसेक्ट कराते ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन गया, और अब बाइसेक्ट कराने के साथ साथ राइट एंगल पे भी इंटरसेक्ट करवा रहा है, तो ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, क्या बन गया, रोम्बस। तो हमको प्रूव करना है कि वो क्या है, रोम्बस। यही क्वेश्चन कैसे चेंज होके आ सकता है, ऐसे चेंज होके आ सकता है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए, ये सीधे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वर्ड ना यूज करके क्या यूज कर ले, पैरेललोग्राम यूज कर ले। तो जब उसने पैरेललोग्राम वर्ड यूज कर लिया, तो अब उसको बाइसेक्ट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, अब वो सीधे क्या कहेगा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या वो सिंपली ये भी कह सकता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। ठीक है ना, कोई ऐसे सोच सकता है ना कि सर ऊपर तो उसने केवल इक्वालिटी की बात करी, यहाँ पे 90 डिग्री की तो बात करी, लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर इधर उसको बोलना क्यों पड़ा, ऊपर तो बोलना नहीं पड़ा, वो इसलिए क्योंकि ऊपर उसने वर्ड यूज किया है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में अंडरस्टूड है कि बाइसेक्ट ईच अदर हो रहा होगा, जबकि यहाँ पे उसने वर्ड क्या यूज किया, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में अंडरस्टूड थोड़ी ना है, इसीलिए उसको अलग से बोलना पड़ा कि बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलो, तो अब की बार क्या प्रूव करना है, रोम्बस, तो आई विल ड्रॉ ए रोम्बस, लगाओ बेटा दिमाग, कोशिश करना नोटबुक से ना देखें, इसलिए तो मैं कह रहा हूं यहां पर आओ, वहां पे तो आप क्या चीटिंग कर लोगे, देख देख के बता दोगे। ठीक है, सपोज करो ये है रोम्बस ए बी सी डी, बोलो क्या क्या गिवन पॉइंट्स होंगे, क्या क्या गिवन पॉइंट्स गिवन है मुझे बताओ, सब डायगोनल्स के बारे में गिवन है,
पहले मुझे गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं लिख देता हूं पहला गिवन पॉइंट AO बराबर CO एंड साथ ही में लिख देता हूं BO बराबर DO। और दूसरा क्या है कि डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है दैट मींस ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90। तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD एंड ऑल ऑफ दिस एंगल्स आर इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ही गिवन है, दैट्स इट। प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या प्रूव करनी होती है कि उसके चारों साइड्स इक्वल है। अगर रोम्बस प्रूव करना है तो एक ही बात प्रूव करनी होती है, उसकी मेन खासियत क्या है कि उसकी चारों साइड इक्वल हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की मेन खासियत क्या है कि उसके चारों एंगल इक्वल है। रोम्बस की मेन खासियत क्या है, उसकी चारों साइड इक्वल है। और स्क्वायर की खास बात क्या है कि उसके चारों साइड भी इक्वल हैं और चारों एंगल भी इक्वल। तो इसकी खास बात यह है कि इसकी चारों साइड इक्वल है, जो हमको प्रूव करनी है। बताइए जी कैसे मैं प्रूव करूं, चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है, AB BC CD AD ये चारों साइड आपस में इक्वल है, प्रूव करनी कैसे करें। AOD को BOC से, मतलब आमने सामने क्या कर रहे हो आप, तो उससे क्या प्रूव होगा, आमने सामने की साइड इक्वल हो जाएंगी। फिर अभी तो आमने सामने की हुई है, हमको तो चारों करनी है। आगे भाई आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो AD और BC कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूव हो जाएंगे, है ना। हमको तो ये चारों इक्वल प्रूव करनी है ना, तो आगे भी तो बताओ, अभी तो केवल ऑपोजिट साइड DOC मतलब ये आमने सामने के ले लोगे तो उससे ये आमने सामने की साइड इक्वल हो जाएंगी। तो अभी तक दोनों आमने सामने की हुई हैं, अब क्या करें, फिर ADB ये पूरा ट्रायंगल, हाँ फिर CDB, उससे क्या होगा, तो फिर सीधे पहले ही कर लेता मैं, ये सारी साइड से इक्वल हो जाती। अच्छा कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, मुझे एक चीज बताओ, 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4। मैं पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे के और चौथे को पहले से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। और एक्चुअली इस चौथे को पहले से करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि पहले को दूसरे से कर दूं, दूसरे को तीसरे से कर दूं और तीसरे को चौथे से कर दूं तो पहले का चौथा आपस में ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मान लो A बराबर B है और B बराबर C है और C बराबर D है, तो A बराबर D तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, करने की जरूरत थोड़ा ना बाद में D बराबर है, ऑटोमेटिकली हो गया। तो 3 चीजें प्रूव करनी है, ये वाला ट्रायंगल इसके, ये वाला ट्रायंगल इसके, ये वाला ट्रायंगल इसके। तो सबसे पहले देखो नीचे पहला दूसरा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बारे में सोचते हैं। इस ट्रायंगल का नाम रख देता हूं ट्रायंगल AOB और उस ट्रायंगल का नाम रख देता हूं मैं क्या, COB लिखना पड़ेगा, OB साथ में रखेंगे अपन, है ना, ट्रायंगल COB। देखो बरा AO बराबर CO गिवन है, चेक करो चेक करो, गिवन है, ठीक है। AO बराबर CO तो गिवन है। अच्छा BO बराबर BO तो कॉमन है, और एंगल AOB और एंगल COB ये दोनों 90 डिग्री बैठे हैं ना, बराबर है। तो देखो AO बराबर CO, BO बराबर BO, और इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो दो साइड और बीच का एंगल, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ये दोनों हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या कर सकते हैं, CPCT से क्या निकालें, क्या निकालें CPCT से, जो हमको चाहिए, AB इक्वल टू CB, AB इक्वल टू CB, ये AB इस CB के इक्वल हो गई। सिमिलरली ये पहला दूसरा ट्रायंगल प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट, तो उससे ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। तो अब दूसरा तीसरा प्रूव कर दूं तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, और फिर तीसरा चौथा कर दूं तो ये साइड और ये साइड हो जाएगी। तो AB बराबर CB प्रूव हो जाएगा, अगली स्टेप में CB बराबर CD प्रूव हो जाएगा, अगली स्टेप में CD बराबर AD प्रूव हो जाएगा। इसको 1 मान लो, उसको 2 मान लो और उसको 3 मान लो, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 AB BC CD एंड AD चारों साइड प्रूव हो जाएंगे इक्वल।
तो प्रूव हो जाएगा कि ये रोम्बस है। समझ आया? बोलो। एक इलस्ट्रेशन मैंने करके बताया, सेम टू सेम, अब दूसरा तीसरा और तीसरा चौथा, मतलब ये स्टेप 2 बार और रिपीट होना है। ठीक है, बोलो गर्ल्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. क्लियर है ये क्वेश्चन भी सबको? Yes. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट और करते हैं, एक दो क्वेश्चन बाकी कल करेंगे। हाँ जी, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो भैया, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात, यहाँ पे रोम्बस की बात, अब किस पे आ गया वो, स्क्वायर की बात। लेकिन देखो क्वेश्चन में डिफरेंस है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक नेचर का है, चौथा इनसे अलग है। क्यों? दूसरे और तीसरे में उसने प्रूव करवाया कि ये रेक्टेंगल है और ये रोम्बस है, चौथे में वो क्लियर कट दे रहा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर प्रूव नहीं करवा रहा। स्क्वायर तो है, स्क्वायर की जो डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं उसको प्रूव करवा रहा है। स्क्वायर की डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इक्वल होती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, राइट एंगल पे, तीन प्रॉपर्टी होती हैं, तीनों को प्रूव करना है। स्क्वायर की डायगोनल्स की तीन प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर वो है, इस बात को तो गिवन मानना है, और स्क्वायर की डायगोनल्स की जो तीन प्रॉपर्टीज हमने डायरेक्ट याद करी थी टेबल में, उसको प्रूव करके दिखाना है। क्लियर? समझ आया कैसे करेंगे? भाई स्क्वायर तो वो है, सीधे सीधे स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले। लेट अस सपोज दिस इज ए स्क्वायर ए बी सी डी, ऐसे ही बनता है स्क्वायर, ए बी सी डी। डायगोनल्स तो ऑब्वियसली बनाना ही है, बात ही डायगोनल्स की चलेगी पूरे एक्सरसाइज में। ओ हाँ जी बोलो, गिवन पॉइंट में क्या क्या लिखूंगा मैं? क्या मैं इसके डायगोनल के बारे में कुछ भी गिवन पॉइंट में लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि डायगोनल्स के बारे में हर चीज प्रूव करनी है। तो मैं फिर क्या लिखूं? स्क्वायर की और प्रॉपर्टीज, जैसे साइड्स हो गई, पैरेलल हो गई, एंगल्स हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी में लिख देता हूं कि इसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, ए बी पैरेलल डीसी, एंड दूसरा ए डी पैरेलल बीसी। दूसरी प्रॉपर्टी में लिख देता हूं कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर ए डी। तीसरी प्रॉपर्टी में लिखूंगा कि इसके सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो एंगल एबीसी बराबर एंगल बीसीडी, एंगल एबीसी बराबर एंगल बीसीडी बराबर एंगल तीसरा सीडीए, एंड लास्ट में एंगल सीडीए एंगल डीएबी, डीएबी। और चारों किसके बराबर होंगे? ये तीन प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की, है ना। बाकी तो फिर हमको प्रूव करनी है, डायगोनल्स की तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है? बाइसेक्ट वाली, यानी कि एओ बराबर सीओ, साथ में डीओ बराबर डीओ। पहली चीज तो ये प्रूव करनी है। सेकेंड चीज क्या प्रूव करनी है बोलो? कि डायगोनल्स इक्वल भी हैं। इक्वल कैसे प्रूव करोगे? यानी कि एसी को बीडी के इक्वल प्रूव करना है। और तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है? कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं, दैट मींस एसी जो है डायगोनल परपेंडिकुलर है किसके? बीडी के। ये प्रूव करना है। तो तीन ही पॉइंट गिवन, तीन ही पॉइंट प्रूव करना है। ठीक है जी, शुरू हो जाओ। पहले तो मुझे बताओ, इन डायगोनल्स की जो ये तीन प्रॉपर्टी है, पहली कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए जा रहे हो? सेकंड, यानी बराबर, एसी बराबर बीडी। ठीक है, एसी बराबर बीडी कैसे करोगे बोलो? ए डी, ए डी बी, एडीबी। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। एडीबी और दूसरा सीबीए। अच्छा, मतलब जो दो ट्रायंगल हमने पहले लिए थे वही दो ट्रायंगल ले रहे हो, इस तरह वाले, है ना? इस तरह वाले ट्रायंगल ले रहे हो। ये तो है डी ए बी, और ये क्या है? ए बी सी। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। ट्रायंगल डी ए बी इक्वल टू व्हाट? ट्रायंगल सी बी ए। पहले तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों ट्रायंगल को कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे? एसएसएस, यानी कि डीए बराबर बीसी, ए बी बराबर ए। एसएसएस क्यों होगी? ये तीसरी साइड इसके इक्वल है, ये तो प्रूव करना है। एसी और बीडी इक्वल थोड़ी ना, ये तो प्रूव करना है। तो साइड एंगल साइड होगी। डीए बराबर बीसी, ये गिवन है। कहाँ गिवन है?
ये रही DA, ये रही BC, ये दोनों इक्वल है, गिवन है। और AB बराबर AB तो कॉमन साइड हो गई, और इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इक्वल है, ऐसा हमको ये गिवन है। ये चारों एंगल इक्वल गिवन है ना, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इतना सही है। अब प्रूव हो गया, चलो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब उससे क्या मिलेगा, इससे सिंपलिसिटी से ये मिल जाएगा क्या, BD बराबर व्हाट, यानी कि ये सेकंड चीज प्रूव हो चुकी है, BD बराबर AC। अब बताओ नेक्स्ट क्या, मैं इसको रब कर देता हूं, सेकंड चीज प्रूव हो गई हमारी, BD बराबर AC प्रूव हो गई। अब बताओ नेक्स्ट व्हाट, ओके क्लियर कर दिया मैंने। ये वाली चीज भी एक तरीके से गिवन मान लो अब आप, क्योंकि प्रूव हो गई ना। अब बताओ ये पहली और तीसरी चीज कैसे प्रूव करें, और पहले कौन सी करें। कौन सा, ABO, ठीक है, वेरी गुड। आगे ABO के सामने वाला ले लो, या तो ये दोनों ले लो आमने सामने वाले, या ये दोनों ले लो आमने सामने वाले, उससे एक ही कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों चीज प्रूव हो जाएंगी, ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये आमने सामने लेता हूं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, यानी कि इसका नाम रखता हूं मैं ट्राइंगल AOB, और उसका नाम रखता हूं मैं ट्राइंगल COD। पहले तो ये बताओ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट ऐसे होंगे बेटा, देखो जी, क्या ACBD तो है ही नहीं दोनों में, AB बराबर CD, दो साइड से इक्वल है ना, चारों साइड से इक्वल है, AB बराबर CD, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल भी है, पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए, और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो दो साइड और उसकी दो एंगल्स और बीच की साइड, दो एंगल्स और बीच की साइड ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक बार अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पहली वाली चीज प्रूव हो जाएगी। पहली वाली चीज बोले तो ये वाली चीज, AO बराबर CO, और साथ में एंड ये भी चीज प्रूव हो जाएगी, BO बराबर DO, मतलब दोनों ही चीजें, मतलब पहली चीज की ये दोनों पार्ट्स एक ही कॉन्ग्रुएंसी के CPCT से प्रूव हो जाएंगे, DO बराबर DO। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप चाहते तो ये वाली चीज पहले भी कर सकते थे, क्योंकि जो अभी अपन ने किया और जो उससे पहले किया वो एंटायरली डिफरेंट है ना। अब आपने पहली भी चीज प्रूव कर ली, दूसरी भी चीज प्रूव कर ली, अब आपको करनी है तीसरी चीज। तो एक बार हमने ये भी सीखा है कि हम जो चीज पहले प्रूव कर चुके हैं उनको अगलों में यूज कर सकते हैं ना। तो एक तरीके से पहली और दूसरी चीज हो गई अब गिवन, तो यू कैन यूज दीज टू प्रॉपर्टीज टू प्रूव द थर्ड प्रॉपर्टी। बोलो भाई थर्ड प्रॉपर्टी के लिए क्या करें, कहाँ जाए, क्या ले लेंगे। हाँ, ये सारे एंगल्स इक्वल कर दें तो काम बन सकता है। सारे क्या, ये दोनों इक्वल कर दो बस हो जाएगा काम, क्योंकि ये इसके सामने वाले के तो वैसे इक्वल है, क्या क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल इक्वल कर दो, एडजेसेंट मतलब लगे हुए, साथ लगे हुए एंगल, या तो ये दो या ये दो या ये दो ये दो, इन चारों एंगल्स में से कोई से भी दो साथ लगे हुए एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो। तो मैं एक काम करता हूं, इसको और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं। ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम ट्राइंगल AOB, उसका नाम हम रखते हैं COB। ओके, पहले तो बताओ प्रूव कैसे होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। AO इज इक्वल टू CO, अभी अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबाउ, और OB कॉमन साइड, और एंगल A, हाँ नहीं वो तो प्रूव करना है, हाँ, AB इक्वल्स टू CB, ये गिवन है, सारे साइड्स इक्वल है भाई, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल अभी प्रूव कर दी, और ये कॉमन साइड, तो S कॉन्ग्रुएंसी लग गई यहाँ पे, ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। CPCT से क्या मिला, CPCT से यही मिला कि एंगल AOB बराबर एंगल COB, है ना। अच्छा जी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, बट इन दोनों एंगल का सम तो 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये दोनों इक्वल भी हो गए,
और इन दोनों का सम भी क्या है 180 है। तो अगर इस बात को पॉइंट नंबर 1 मान लें और इस बात को पॉइंट नंबर 2 मान लें, पॉइंट नंबर 1 कहता है दोनों बराबर हैं, पॉइंट नंबर 2 कहता है दोनों का सम 180 है, तो पॉइंट फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट कि AOB और COB दोनों ही 180 के आधे हैं, दैट मीन्स 90-90 हैं। अब एक बार ये 90 हैं, ये 90 हैं, तो इसके सामने वाला वो भी 90 और इसके सामने वाला ये भी 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, सारे 90, दैट मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी हो जाएगी प्रूफ। क्लियर है सभी को? पूरा क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। एक्चुअली इस टेबल में से कुछ भी प्रूव कर सकते हो, एक की मदद से दूसरी की मदद से तीसरा, कुल मिला के गिवन पॉइंट का एक सेट बनाओ, टू प्रूव का एक सेट बनाओ और फिर लग जाओ कॉन्ग्रुएंसी लगाने पे। ठीक है जी, कोई डाउट बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। एक क्वेश्चन और करेंगे इसलिए जल्दी बोलो। कोई बात नहीं, फिफ्थ अभी फटाफट से निपटा देंगे। फिर क्या, सिक्स्थ से दूसरे तरह के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना, तो ये एक तरह के क्वेश्चन खत्म हो, वो फिर अलग अलग तरह के प्रूफ वाले हैं ना। और फिफ्थ तक के क्वेश्चन क्या है, जो भी अपन ने टेबल में सीखे ना उस तरह के है ना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, sir. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal, bisect at right angle, then it is a square. Exactly fourth का रिवर्स। फटाफट फटाफट अभी 2 मिनट में देखेंगे। फोर्थ क्या था कि स्क्वायर गिवन है, प्रूव करो उसकी डायगोनल्स की तीनों प्रॉपर्टीज। अब की बार क्या है, डायगोनल्स की तीनों प्रॉपर्टीज गिवन है, प्रूव करो कि वो क्या है, स्क्वायर है। तो आई कैन से उसके 2 प्रूव बनेंगे गिवन और गिवन बनेंगे 2 प्रूव। बनाओगे तो आप स्क्वायर ही, क्योंकि प्रूव क्या करना है कि ये एक स्क्वायर है, बट आप मानोगे नहीं कि वो स्क्वायर है, आप क्या मानोगे कि साधारण कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो प्रूव करना है। ABCD डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज गिवन है ना, डायगोनल्स की तीनों प्रॉपर्टीज गिवन है क्या, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, राइट एंगल भी बना रहे हैं, वेरी गुड। तो गिवन में तीनों प्रॉपर्टीज लिखो, O पे बाइसेक्शन कर देते हैं, AO बराबर CO पहली प्रॉपर्टी एंड BO बराबर BO दूसरी प्रॉपर्टी, इक्वल AC इक्वल टू BD तीसरी प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो चारों 90, यानी कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। और प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करने को कि स्क्वायर है, और स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, साथ में ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। दो बातें प्रूव कर दो तो प्रूव हो जाएगा कि स्क्वायर है। पहली चीज कि सारे साइड्स इक्वल प्रूव कर दो, दूसरी चीज सारे एंगल्स इक्वल प्रूव कर दो। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग साइड्स को इक्वल करें एक बार, जैसे हमने पहले किया था, इसको इसके, इसको इसके, इसको इसके, तो उसे AB BC के बराबर, BC CD के बराबर, CD। तो यानी कि मैं सपोज करो इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल नंबर 1 को ट्राइंगल नंबर 2 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहूं, कैसे कर सकता हूं, क्या चेक करो। ट्राइंगल का नाम बताओ, AOB, उधर बोलो COB। पहले तो चेक करो प्रूव कर सकता हूं क्या। AO बराबर CO गिवन, BO बराबर BO कॉमन, AOB एंगल AOB और एंगल COB 90 डिग्री, वेरी गुड। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। वहां से CPCT से क्या निकलेगा, AB बराबर CB या BC लिख दो, एक ही बात है ना। तो AB बराबर BC, तो पहला पॉइंट आ गया, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, है ना। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, दूसरे को तीसरे से प्रूव करूं, तो BC बराबर क्या निकलेगा, BC बराबर क्या निकलेगा, CD, पॉइंट नंबर 2। और फिर मैं तीसरे को चौथे ट्राइंगल से प्रूव करूं, तो CD बराबर क्या निकलेगा, AD। बस इतना काफी है। पहले दूसरे तीसरे पॉइंट से क्या हो जाएगा, AB BC CD और AD चारों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम 1 2 and 3 वी विल गेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। लेकिन इतना करना काफी नहीं है,
इससे तो ये केवल रोम्बस प्रूव हुआ है, क्योंकि चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है। इससे तो ये केवल क्या प्रूव हुआ है, रोम्बस प्रूव हुआ है। सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, इसके चारों एंगल्स इक्वल करने हैं। तो मैं ये रोम्बस प्रूव करने, आप जब ये लिख दोगे ना ABBCCD तो आप एक नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हो कि ABCD इज ए रोम्बस। यहां तक आ चुके हैं कि ABCD एक रोम्बस बन चुका है। अब सेकंड पोर्शन में हम क्या करेंगे, मैं डिलीट कर देता हूं, कुछ और सोचेंगे और उसके एंगल्स को 90 डिग्री करने की कोशिश करेंगे। और पता है क्या सोचेंगे और क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल में किया था। रेक्टेंगल में हमने कैसे उसके चारों एंगल 90 डिग्री किए थे, वो का वही काम अब यहां करेंगे। सेम वही। कौन कौन से ट्राइंगल्स लिए थे हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए थे, याद करो। ऐसे 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 ये दो ट्राइंगल्स लिए थे, DAB, और इसका नाम क्या हो जाएगा, CAB। ट्राइंगल का नाम बोलो, ट्राइंगल DAB और CBA, ट्राइंगल CBA। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करोगे। AB और BA कॉमन साइड हो जाएगी। देखो DA इक्वल टू CB, चारों साइड इक्वल प्रूव करके आए हो अभी अभी आप। तो DA और CB इक्वल हो गए, ठीक है, प्रूव्ड अब कर दो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस तक प्रूव कर चुके हो। उसके बाद AB बराबर AB कॉमन साइड, और साथ में DB बराबर CA गिवन। ये दोनों साइड, ये दोनों डायगोनल्स गिवन है ना कि इक्वल है। तो S कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और एक बार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एंगल DAB, CPCT से क्या निकालोगे, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB बोले तो ये एंगल, एंगल CBA बोले तो ये एंगल, बट ये दोनों एंगल का सम तो 180 है। क्यों क्यों, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अभी अभी रोम्बस प्रूव करके आए हो आप, तो रोम्बस प्रूव करके आए हो तो रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। रोम्बस प्रूव करना देखो जरूरी है इसमें, पहले रोम्बस प्रूव किया तभी तो पता चला कि ये पैरेलल हैं। ये पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं तो ये ऑपोजिट एडजेसेंट अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। और अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसको पॉइंट नंबर 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो 1 और 2 से क्या होगा, दोनों बराबर भी हैं, दोनों का सम 180 भी है। तो दोनों कितने कितने के होंगे, कितने कितने के होंगे, 90 90 ईच। एक बार ये 90 और ये 90 हो गया तो आमने सामने के भी 90, क्योंकि रोम्बस तो पहले प्रूव कर लिया था, रोम्बस के सामने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 90 तो ये भी 90 और ये 90 तो ये भी 90। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव हो चुके हैं। हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि ABCD इज ए रोम्बस, वो तो प्रूव कर चुके हैं। और ऐसा रोम्बस जिसके चारों एंगल 90 हो तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ABCD इज ए स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes sir. 5 क्वेश्चंस क्लियर हैं अच्छे से, आपने नोटबुक में लिखे हुए हैं, उन नोटबुक्स को अच्छे से रिवाइज करो। आज जो हमने सीखा रिवीजन वो भी अच्छे से, वीडियो भी फिर से देख सकते हो। कुल मिला के ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लीजिए नोटबुक्स में से। मैं तो कहूंगा 5 को एक बार फिर से रफली जल्दी जल्दी करके देख लीजिए, जल्दी जल्दी करके देख लीजिए, होते हैं कि मुझसे नहीं होते हैं, तो कंफर्म हो जाएगा, है ना, कभी भूलोगे नहीं, इस तरीके से कंटेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस कल देखेंगे, आज के लिए काफी। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.